जरा रुक कर सोचो, दिन भर तुम्हारा दिमाग कितना शोर करता है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में लेते हो, सूचनाएं आने लगती हैं, नोटिफिकेशन पढ़ते पढ़ते दिमाग पहले ही थक चुका होता है और दिन अभी शुरू भी नहीं हुआ होता। यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। हमारी जिंदगी से ज्यादा तेज हमारा दिमाग दौड़ रहा है। थिंक लाइक अ मंक यहीं से शुरू होती है। जय शेट्टी कहते हैं, मैं भी वही इंसान था जो बाहर से सफल दिखाई देता था, लेकिन अंदर से बिखरा हुआ था। उनके पास करियर के लक्ष्य थे, महत्वाकांक्षा थी, दुनिया जीतने का सपना था। लेकिन जब वे साधुओं के बीच रहे तो उन्होंने देखा, जिनके पास कुछ भी नहीं था वही सबसे ज्यादा शांत थे। यहीं से एक सवाल पैदा हुआ, अगर शांति पैसे से नहीं आती तो फिर आती कहां से है? साधु बनना कपड़े बदलना नहीं होता, घर छोड़ना नहीं होता। साधु बनना होता है दिमाग को प्रशिक्षित करना। आज हमारा दिमाग एक भीड़ से भरा एक रेलवे स्टेशन बन चुका है, जहां हर समय कोई ना कोई ट्रेन आ रही है। सोचो, अगर स्टेशन खाली हो जाए तो कितनी शांति होगी। साधु सबसे पहले अपने दिमाग को खाली करता है। जय शेट्टी कहते हैं, स्पष्टता जोड़ने से नहीं घटाने से आती है। मतलब जिंदगी तब साफ होती है जब हम चीजें घटाते हैं, बल्कि जोड़ते नहीं। आज हम हर चीज जोड़ रहे हैं, एप्स, लोग, अपेक्षाएं, तुलना, राय, और फिर कहते हैं दिमाग शांत क्यों नहीं है? साधु पूछता है, क्या यह जरूरी है? अगर जवाब नहीं होता तो वह उसे छोड़ देता है। अब बात करते हैं सबसे जहरीली बीमारी की, तुलना। आज इंसान खुद से नहीं हारता, वह दूसरों से हार जाता है। जैसे ही हम सोशल मीडिया खोलते हैं, कोई घूम रहा होता है और कोई अमीरी दिखाता है, कोई परिपूर्ण जीवन जीता हुआ लगता है, और तुम्हारा दिमाग कहता है मैं पीछे रह गया। साधु कभी तुलना नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह जानता है हर इंसान का रास्ता अलग है, हर इंसान का समय अलग है। जय शेट्टी कहते हैं, तुलना संतोष को खत्म कर देती है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसकी खुशी तुलना छीन लेती है। साधु सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अगर जवाब हां है तो वही जीत होती है। अब अहंकार की बात करते हैं। अहंकार का मतलब हर बात में खुद को सही साबित करना, हर जगह सम्मान ढूंढना, हर आलोचना से जल जाना, यही अहंकार होता है। साधु सबसे पहले अहंकार को तोड़ता है, क्योंकि अहंकार इंसान को भारी बना देता है, और जो भारी होता है वह जल्दी थक जाता है। साधु जानता है जब अहंकार चला जाता है तब स्वतंत्रता आती है। तब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता, तब लोगों की राय तुम्हारी शांति नहीं छीन पाती। जय शेट्टी कहते हैं, विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। साधु की सोच में एक और गहरी बात है, नियंत्रण। हम सबसे ज्यादा परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि हम उन चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं जो हमारे नियंत्रण में होती ही नहीं। भविष्य, लोगों की सोच, अतीत की गलतियां। साधु कहता है, जो मेरे हाथ में नहीं है मैं उसे छोड़ देता हूं। उसके हाथ में क्या है? मेहनत, सोच, प्रतिक्रिया। और जब इंसान अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख जाता है तो कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं पाती। यहीं पहला भाग समाप्त होता है, क्योंकि अब बात और भी गहरी होने वाली है। अब हम बात करेंगे लगाव, डर, सेवा और जीवन के उद्देश्य की। अब जरा अपने दिल से पूछो, तुम सबसे ज्यादा डरते किससे हो? असफल होने से? लोग क्या कहेंगे? इससे या किसी चीज के छूट जाने से? जय शेट्टी कहते हैं, डर लगाव से पैदा होता है। हम चीजों से चिपक जाते हैं, लोग, पैसा, परिणाम, पहचान, और जब वे हिलते हैं हम टूट जाते हैं। साधु प्रयास करता है लेकिन लगाव नहीं रखता। वह कहता है, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा लेकिन परिणाम को पकड़कर नहीं बैठूंगा। यही सोच इंसान को निडर बना देती है। अब सेवा की बात करते हैं। आज की दुनिया में हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, मेरा भविष्य, मेरी चिंता, मेरी समस्याएं। साधु दूसरों के लिए जीता है और वहीं से सच्ची खुशी आती है। जय शेट्टी कहते हैं, सेवा वह किराया है जो हम जीवित रहने के लिए चुकाते हैं। जब तुम किसी और के काम आते हो तो तुम्हारा अहंकार टूटता है और दिल हल्का हो जाता है। सेवा तनाव को खत्म कर देती है। अब आते हैं जीवन के उद्देश्य पर। साधु का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है मूल्य पैदा करना। तुम जो भी हो, विद्यार्थी, सृजनकर्ता, कर्मचारी,
अगर तुम अपनी जिंदगी में मूल्य जोड़ रहे हो तो तुम साधु जैसी जिंदगी जी रहे हो। अंत में जय शेट्टी एक बात साफ कहते हैं, साधु बनना जंगल जाना नहीं है। साधु बनना मतलब अंदर से मुक्त होना। अगर तुम अपनी सोच को साफ कर लो, तुलना छोड़ दो, अहंकार हल्का कर लो, वर्तमान में जीना सीख लो, तो तुम भी साधु जैसी शांति अपनी जिंदगी में ला सकते हो। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तब आती है जब तुम अपने दिमाग को जीत लेते हो। इस वीडियो को सिर्फ सुनो मत, इसे महसूस करो, क्योंकि यह सिर्फ एक ऑडियो बुक का सार नहीं है, ये एक नई सोच है। और याद रखना, तुम दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सोच को जरूर नियंत्रित कर सकते हो।